गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ओट्स हैं वो आज की तारीख में स्टेपल डाइट हो गए हैं एज फार एज ब्रेकफास्ट इज कंसर्न। लेकिन जो मार्केट में ओट्स अवेलेबल होते हैं वो बहुत सारी वैरायटीज के होते हैं। आज डिफरेंट ओट्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है कि चाहे वो ओल्ड पीपल हो, चाहे यंग पीपल हो, चाहे एक्सरसाइज करने वाले लोग हो, ओट्स सभी की चॉइस में आता है। चाहे वो डायबिटिक्स हो, चाहे वो नॉन डायबिटिक्स हो, ओट्स सभी की चॉइस में आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ओट्स जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए स्टेपल फूड हो गए हैं फॉर मेनी पीपल। ये बात सही है कि जो ओट्स हैं उनमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी को बॉडी में चाहिए वो ओट्स में भरे हुए होते हैं। जहां तक ओट्स का सवाल है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें जो फाइबर है वो बहुत रिच मात्रा में या बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो ओट्स हैं उनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। बाकी अगर खाने की चीजों को हम कंपेयर करें तो जो प्रोटीन की मात्रा है ओट्स में वो काफी ठीक होती है। जहां तक सॉल्युबल फाइबर का सवाल है, जो सॉल्युबल फाइबर होता है किसी भी खाने की चीज में वो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नीचे करके चलता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ रहेगा तो आपको हार्ट की बीमारी होने का जो डर है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। जो ओट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। नो, जो सॉल्युबल फाइबर है ये किसी भी चीज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको भी नीचे करता है। इन नेचुरली जैसा आप जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम होगा तो ये खाने की चीज ब्लड शुगर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगी। तो डायबिटिक्स के लिए इसीलिए ओट्स को बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 3, जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, जैसे सीलियक डिजीज है या गेहूं के प्रोटीन से एलर्जी है, तो जो ओट्स हैं इनमें ग्लूटेन नहीं होता है, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, इसलिए ओट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ अगर हम ओट्स की अलग अलग वेराइटीज को देखें तो नंबर 1 पर आते हैं होल ओट ग्रोट्स। जो होल ओट ग्रोट्स हैं एक्चुअली ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। ये प्योर ओट्स हैं जो कोई भी प्रोसेस नहीं किए गए हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको कुक करने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए। अगर हम होल ओट ग्रोट्स की बात करें तो इनको कुक करने के लिए आधे से पौन घंटे का टाइम चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं किए गए हैं, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसलिए इनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप ओट ब्रान खरीदते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ओट ब्रान जस्ट जो ना इस ओट के बाहर की लेयर है, बाकी पूरा का पूरा ओट इसमें मिसिंग होता है। जो स्कॉटिश ओट्स मार्केट में मिलते हैं ये ग्राउंड वर्जन होते हैं होल ओट ग्रोट्स के, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। तो जो होल ग्रोट्स हैं दे आर द बेस्ट, दे आर दी प्योरेस्ट, लेकिन कुकिंग टाइम काफी ज्यादा। नंबर 2 पर आते हैं स्टील कट ओट्स। जो स्टील कट ओट्स हैं वो अनप्रोसेस्ड ओट जो ग्रोट्स जिनकी मैंने बात की उससे बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। डिफरेंस ये है कि इनको प्रिपेयर करने के लिए जो ओट ग्रोट्स हैं उनको स्टील ब्लेड्स के द्वारा बहुत कट करके चॉप कर दिया जाता है, और ऐसा करने से इनको जो जब आप खाते हैं तो च्यू करने में आपको ठीक लगता है। इनका टेक्सचर कोर्स होता है और इनका फ्लेवर थोड़ा सा नटियर होता है। इनको अगर आपको कुक करना है तो 15 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो जो स्टील कट ओट्स होते हैं ये भी प्रोसेस्ड नहीं होते हैं, ये अनप्रोसेस्ड होते हैं। सिर्फ स्टील के जो ब्लेड्स हैं इनसे इनको कट कर दिया जाता है। नंबर 3 पर आते हैं रोल्ड ओट्स। जो रोल्ड ओट्स हैं एक्चुअली जो ओल्ड फैशन ओट्स हैं जैसे मैंने आपके सामने रखे, इनको स्टीमिंग के द्वारा हल्का सा पकाया जाता है, और स्टीमिंग के द्वारा पकाने के बाद इनकी फ्लैटनिंग कर दी जाती है या फ्लैटनिंग की प्रोसेस कर दी जाती है। इनका जो फ्लेवर है वो माइल्ड हो जाता है। ये बात सही है कि चूंकि इनको प्रोसेस कर दिया गया है तो इसलिए इनका जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाता है, इसलिए कि ये ऑलरेडी पार्शियली कुक्ड होते हैं। माना यह जाता है कि जो रोल्ड ओट्स हैं उनको कुक करने में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 मिनट्स का टाइम लगता है। नंबर 4 पर आते हैं क्विक ओट्स। जो क्विक ओट्स हैं एक्चुअली रोल्ड ओट्स हैं। द ओनली थिंग इज कि इनकी प्रोसेसिंग और ज्यादा की गई है, और ज्यादा प्रोसेसिंग करने से इनका जो कुकिंग टाइम है वो नीचे आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो क्विक ओट्स हैं वो रोल्ड ओट्स हैं, इनको ज्यादा कुक कर दिया गया है, तो अब इनका जो कुकिंग टाइम जो आपको लगता है वो और कम हो गया है, और जस्ट कुछ ही मिनट आपको लगते हैं और ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसलिए कि इनमें स्टीमिंग और जो रोलिंग या जो रोल किए गए हैं उनको काफी थिन कर दिया जाता है। नंबर 5 पर आते हैं इंस्टेंट ओट्स। ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रोसेस किए जाते हैं। जो रोल्ड ओट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है,
और उनको प्री कुक करके, ड्राई करके, कट करके बहुत स्मॉली बारीक पीस में कर दिया जाता है। तो चूंकि इनमें रोलिंग एंड स्टीमिंग ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए आपको नॉर्मली इनको कुछ भी कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू जस्ट हैव टू टेक द इंस्टेंट ओट्स, उसमें आप कुछ गर्म पानी डालिए और 1 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। तो ये डिफरेंट वेराइटीज के जो ओट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो इंस्टेंट ओट्स हैं वो सबसे ज्यादा कुक्ड होते हैं, जो क्विक ओट्स होते हैं वो उससे कम कुक होते हैं, और जो रोल्ड ओट्स होते हैं वो एक बार स्टीम किए जाते हैं, रोल किए जाते हैं, तो वो वास्तव में होते तो प्रोसेस्ड हैं लेकिन कम प्रोसेस्ड होते हैं। लेकिन अगर हम सभी 5 तरह के ओट्स को देखें तो हेल्दीएस्ट कौन सा है? जो स्टील कट ओट्स होते हैं उनको सबसे अच्छा माना जाता है। इनको माना जाता है कि सबसे हेल्दियर होते हैं। इनमें कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग नहीं होती है। जो ओल्ड ओट ग्रोट्स होते हैं उनको सिर्फ स्टील ब्लेड के थ्रू कट कर दिया जाता है। इनमें फाइबर की मात्रा काफी होती है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इनको आप ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करिए। दी ओनली थिंग इज कि इनको कुक करने में अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का टाइम लगता है। तो जो स्टील कट ओट्स हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं यूज करने के लिए। तो जहां तक ओट्स का सवाल है, ये आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। और जितने भी ओट्स की वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसमें से स्टील कट ओट्स अनप्रोसेस्ड और अच्छे होते हैं, और इनको कुक करने में अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 मिनट का टाइम लगता है। आपको नॉर्मली इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जो ओट्स की डिफरेंट वैरायटीज हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।